शुरुआत में हमने बॉक्सिंग के बेसिक सीखे, हमने एल्बो स्ट्राइक सीखी, नी स्ट्राइक सीखी और हमने किक सीखी। लेकिन अब हम इनको वर्कआउट में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनका सीक्वेंस क्या रख सकते हैं। ठीक है, इट इज डे 40 ऑफ द MMA सीरीज। देखिए, बिगनर लेवल में हमें मुay थाई की स्ट्राइकिंग को डिवाइड करके प्रैक्टिस करना होगा, जिसमें हम बॉक्सिंग को अलग कर देंगे और किक, एल्बो और नी स्ट्राइक की अलग से प्रैक्टिस करेंगे। जिसके लिए हमें दिन में 2 वर्कआउट सेशन रखने होंगे, एक मॉर्निंग में और दूसरा इवनिंग में। हमारा मॉर्निंग का वर्कआउट सेशन होगा बॉक्सिंग का। बॉक्सिंग को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो पहले दिन हम करेंगे बेसिक स्टैंडिंग पंचेस और बॉक्सिंग के सभी फुटवर्क्स। दूसरे दिन हमारा फोकस डिफेंस और काउंटर स्ट्राइक पर रहेगा। तीसरे दिन हम कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस करेंगे, पार्टनर्स के साथ पैड वर्क करेंगे और स्पायरिंग करेंगे। और इसी बॉक्सिंग के 3 दिन के रूटीन को हम अगले 3 दिन के लिए फिर से रिपीट कर दें, तो हमारा मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग वर्कआउट रूटीन तैयार हो जाता है। अब हम बात करते हैं इवनिंग वर्कआउट के बारे में, जिसमें हम पहले दिन करेंगे नी स्ट्राइक्स और एल्बो स्ट्राइक्स। आप वर्कआउट की शुरुआत में इनको सिंपल और स्टैंडिंग पोजीशन में प्रैक्टिस करेंगे और फिर धीरे धीरे इसमें वेरिएशन डालते जाएंगे। दूसरे दिन हम किकिंग प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम करेंगे सारी स्ट्रेट किक्स और पुशिंग किक्स, जैसे कि फ्रंट किक, फ्रंट पुश किक, साइड किक, बैक किक। इनकी शुरुआत करेंगे हम सिंपल तरीके से और फिर इनमें फुटवर्क और वेरिएशन डालते जाएंगे। और तीसरे दिन हम राउंड हाउस किक और रिवर्स किक्स जैसी सारी स्पिनिंग किक्स की प्रैक्टिस करेंगे, पहले सिंपल तरीके से और फिर वेरिएशन के साथ। और इसी 3 दिन के रूटीन को हम अगले 3 दिन के लिए फिर से रिपीट कर देंगे और इस तरीके से हमारा मंडे टू सैटरडे इवनिंग का वर्कआउट भी तैयार हो जाता है। मुay थाई मार्शल आर्ट्स का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें सारी स्ट्राइकिंग कवर हो जाती है। इसको 8 वेपन्स की आर्ट भी कहा जाता है, जिसमें पंच, एल्बो, नी और शिन का यूज होता है। पहले हम इन सब चीजों को अलग अलग और तोड़कर सीखेंगे, और जब ये सारी चीजें हमारी क्लियर और शार्प हो जाती हैं, तब हम कॉम्बिनेशन की ओर बढ़ेंगे। इस तरीके से हम अपने कॉम्बिनेशंस को परफेक्ट और क्लीन बना पाएंगे। और इस टाइप से अपना एक वर्कआउट प्लान करना होगा, फिर उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और जो भी चीजें आपने अभी सीखी हैं, पहले उनको हवा में ज्यादा से ज्यादा सीखें और फिर आपको पैड वर्क करना है और फिर स्पायरिंग करनी है। ठीक है, तो मैं सिर्फ बता सकता हूँ, मैं आपकी स्पायरिंग नहीं करवा सकता।